देखिए, अनंत सिंह जेल से जब से बाहर आए हैं तब से अनंत सिंह एक ही बात की रट लगाए हुए हैं। चुनाव लड़िएगा? हाँ, लड़ेंगे। किसके टिकट पर? जदयू से, नीतीश कुमार के साथ। ये बातें अनंत सिंह कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन जदयू के तरफ से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। जदयू के तरफ से हमने आपको बताया था कि जदयू ने इस चीज का ऐलान नहीं किया है कि अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। जदयू के तरफ से अभी तक प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं, तो फिर अनंत सिंह ये बातें कैसे बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे? चर्चा अब ऐसे में होने लगती है। बाहुबली भूमियार नेता अनंत सिंह को सीएम नीतीश कुमार क्या मोकामा से टिकट देंगे? अनंत सिंह बीते 24 घंटे से सोशल मीडिया पर मोकामा से चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। अनंत सिंह सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि जदयू से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि मेरी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया है। वर्तमान में उनकी पत्नी वहां से विधायक है, तो वो बोले मेरी पत्नी ने काम अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चर्चा उठता है कि क्या अनंत सिंह को सीएम नीतीश कुमार की तरफ से मोकामा से चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है? क्या जदयू विवादों से नाता रखने वाले और अनाप शनाप बयानों से चर्चा में रहने वाले अनंत सिंह को मोकामा से लड़ाने का रिस्क लेगी जदयू? ये सवाल उठता है। ये कुछ सवाल है जो बिहार के सियासी गलियारों में गूंजने लगी है। अनंत सिंह सोनू मोनू कांड में जेल से छूटने के बाद उटपटांग बयान देकर लगातार चर्चा में है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी बयान देकर राजनीतिक माहौल को गर्म किए हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह को यह संजीवनी मिल गई है या वो प्रयास कर रहे हैं? ये तो सवाल है ना। देखिए, हम उनका भी आपको नाम बताएंगे जो लाइन में है। जदयू में ही कल्ला हो रहा है। कोई बोल रहा है जेल से बाहर आए, ऐलान कर दिए, बहुत लोग पहले से बैठे हुए हैं, तो ये भी नाम है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह ये बातें अपने मन से बोल रहे हैं या वो प्रयास करेंगे या सचमुच टिकट फाइनल हो गया है? ये सवाल उठता है। जदयू के हित में अनंत सिंह को टिकट देना ज्यादा अच्छा रहेगा या उनकी पत्नी या बेटे को देना? क्या अनंत सिंह भी अब बिहार में आनंद मोहन की तरह राजनीति कर किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? ये सवाल उठता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले मोकामा सीट एक बार फिर से सियासी सुर्खी में है। बाहुबली नेता अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार ने जेल से रिहाई के बाद ऐलान किया है कि वो मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी रिहाई और इस घोषणा ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर क्योंकि उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में मोकामा से विधायक है। अनंत सिंह की नीतीश कुमार के साथ पुरानी नजदीकी इसको बल दे रहा है, लेकिन अनंत सिंह का वो बयान भी लोगों और जदयू के बड़े नेताओं के जहन में है, जिसमें वह नीतीश कुमार को खड़ी खोटी सुनाए थे। अब देखिए, क्या अनंत सिंह को जदयू से टिकट मिलेगा? अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद स्पष्ट किया कि वो मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर औपचारिक बात नहीं हुई है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि पार्टी उनको हरी झंडी देगी। जदयू सूत्रों के अनुसार अनंत सिंह की दावेदारी को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि वो मोकामा में भूमियार समुदाय के बीच मजबूत प्रभाव रखते हैं। रॉबिनहुड की छवि है और भूमियार बहुल्य, ऐसे तो धानुक बहुल्य है, वो वहां पे सबसे ज्यादा धानुक है, लेकिन फिर भी भूमियार की जीत होती है वहां पर। अनंत सिंह की दावेदारी को बल मिलता है इस कारण से। हालांकि जदयू की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि बाकी है। अब देखिए, आपको बताते हैं, अनंत सिंह के तो चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं, लेकिन जदयू के तरफ से यह भी बात आया है कि उनको टिकट देगा कौन। जदयू के ही एक प्रवक्ता है, एमएलसी भी है, भूमियार हैं, उन्होंने ये कहा है कि टिकट कौन देगा उनको। ऐसे ही अपने मन से बोल दिए कुछ भी, ये बातें वो बोल रहे हैं क्योंकि वो भी मोकामा से प्रयास कर रहे हैं। तो अनंत सिंह के जेल से छूटने से वो प्रयास कर रहे हैं।
नीरज कुमार की बात कर रही हूं मैं, जदयू के एमएलसी हैं, आए दिन मीडिया से रूबरू होते हैं, पत्रकारों को बयान देते हैं, आरजेडी परिवार पर तंज कसते हैं, राजनीति पर अच्छी पकड़ है उनकी, तो वो भी चर्चा में हैं। जी हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि आनंद सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे ही जेल से आए और ऐलान कर दिए। वाह जी, ये कौन सी बात हो गई। तो ऐसे में तो जदयू में आपस में न कल्ला होगा। तो आनंद सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या महागठबंधन में जाएंगे, सवाल उठता है। क्योंकि जेल से यूं बाहर आ गए हैं अब छोटे सरकार। हालांकि अभी तक वो यही कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जो है वो लड़ने का जदयू से लड़ूंगा, बात हो गई है। लेकिन उसी जदयू में अब कलह चल रहा है। उसी जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ये ऐलान कर रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं कि ऐसे ही आए और टिकट का ऐलान कर दिए। अभी बात हुआ है, यानी कि वो भी तैयारी में है, वो भी रेस में है। तो नीरज कुमार भी अगर जिस तरीके से रेस में है तो आप सोच सकते हैं कि जदयू के तरफ से जो है वो इस बार आनंद सिंह का कंफर्मेशन नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा। ये बातें मैं भी मानती हूँ, ये बातें आप भी मानते हैं कि उनकी मोकामा में एक अच्छी पकड़ है, रॉबिन हुड की छवि है। आनंद सिंह की पकड़ बहुत मजबूत है, निर्दलीय चुनाव लड़े, जेल से चुनाव जीते, तमाम चीजें हैं, 4 बार विधायक है। फिलहाल अभी तो उनकी पत्नी विधायक है, लेकिन वो बोल रहे कि मेरी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया है, मैं ही चुनाव लड़ूंगा। ये बातें आनंद सिंह कहते नजर आ रहे हैं। तो आप अगर सोचिए कि आनंद सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो अगर नहीं टिकट मिलता है, जदयू के जो प्रयास कर रहे हैं उनको टिकट मिलता है, तब क्या होगा। क्योंकि अभी तक जदयू के तरफ से इस चीज को लेकर ऐलान नहीं आया है। और भाई ये चुनाव की बात है, तो चुनाव में जदयू भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जदयू से ऐसे भी कई लोग नाराज चल रहे हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, लगातार इस्तीफे गिरे हैं, लगातार लोगों ने महागठबंधन का दामन थामा है। तो इस बार नीतीश कुमार ऐसी गलती नहीं करेंगे या उनकी पार्टी ऐसी गलती नहीं करेगी। इस बार कई विधायकों का भी पत्ता कटेगा, कई लोगों का भी टिकट कटेगा जिन्होंने काम नहीं किया है, जिनकी छवि थोड़ी खराब है। इस बार नीतीश कुमार टिकट बंटवारे में कोई मतलब कि ऊपर नीचे नहीं करने वाले हैं। तो आनंद सिंह को जदयू से टिकट मिलेगा या नहीं, ये अभी भी असमंजस की स्थिति है। भले ही वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि टिकट दे देना चाहिए, टिकट देंगे जदयू। और देखिए, जेल से निकलते ही उनका बयान था, चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे, बात हो गई है। तो ऐसे में क्या नीरज कुमार जो प्रयास इतने दिन से कर रहे थे वो बेकार था, या फिर जो उन्होंने कहा है कि कौन बोला उनको टिकट देगा, क्या ये सच है? ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका खुलासा होगा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।